Hello everyone, here we are going to start part 4 of chapter 2। बेटा आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स, सेकंड टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, थर्ड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज केप्ट बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। मीन्स हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट्स हैं और उसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम उसके लिए जो एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज केप्ट बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। मीन्स सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। First topic, what is dielectrics? Hello everyone, here we are going to start part 4 of chapter 2। बेटा आज जो हम इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स, सेकंड टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, थर्ड कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज केप्ट बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। मीन्स हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट्स हैं और उसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम उसके लिए जो एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज केप्ट बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। मीन्स सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। First topic, what is dielectrics? Next topic is dielectrics. What is dielectrics? These are the substances which do not allow the flow of charges through them but transmit the electric effect. देखिए हमारे पास जो फर्स्ट होता है वो कंडक्टर होता है जिसमें से करंट में जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। सेकंड हमारे पास इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। और थर्ड टाइप होती है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से मीन्स इनसाइड में से चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं, बट हम उसमें जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें कुछ एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई करके हम उसमें से चार्ज को फ्लो करा सकते हैं। बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं विच कैन बी पोलराइज्ड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो इंसुलेटर की तरह ही वर्क करते हैं, मीन्स वो अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं। बट अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मीन्स कंडीशंस अप्लाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। मीन्स उसमें हमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास है, वैक्स है, एयर, वुड एक्सेट्रा हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम एक्सटर्नल कंडीशंस अप्लाई करके इलेक्ट्रिसिटी को वहां पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, फर्स्ट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, सेकेंड इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर द डाइलेक्ट्रिक्स विच आर मेड बाय पोलर मॉलिक्यूल, जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ए मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड नहीं करता है। दीज आर द पोलर मॉलिक्यूल्स और इसी से हमारे क्या बनते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल H2O, HCl, CON एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइप इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में जो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो मेड बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज ए मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मीन्स देखिए इसमें तो हमारा डज नॉट कोइंसाइड आता है और यहाँ पर कोइंसाइड मीन्स इसमें कोइंसाइड कर जाते हैं। दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और इनकी हेल्प से हमारे पास बनते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल H2, N2, CO2, CH4 एक्सेट्रा। मीन्स इनके जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, how we can polarize the non-polar molecules, means non-polar dielectrics.
मीन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम पोलराइज कैसे कर सकते हैं? इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने अभी जो लास्ट अभी टॉपिक किया था उसमें हमने नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन रीड की थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था? इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मीन्स जब हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड की अब्सेंस होगी तो उस टाइम क्या होगा, जो आपके पास सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड कर जाता है, और वो कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सो नेट डाइपोल मूवमेंट इज जीरो एज शोन इन फिगर। मीन्स आपके पास इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपका डाइपोल मूवमेंट है उसमें जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, और इसलिए वहाँ पर जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो हो जाएगा जीरो। अब हम क्या करते हैं, आपके पास जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उनको पोलराइज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, ये आपके पास क्या है, कैपेसिटर हो जाएंगे, बीच में हमारे पास ही क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मीन्स ई नॉट अप्लाई करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो क्या होंगे, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से स्मॉल डिस्टेंस में वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। मीन्स व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस टिल द फोर्स exerted on them by the external field। मीन्स जब तक हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर फोर्स अप्लाई होता रहेगा, और अगर वहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उनमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती रहेगी। इस बैलेंस बाय, अब वो उसको बैलेंस कैसे करेगा, बाय द रेस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू इंटरनल फील्ड इन द मॉलिक्यूल्स। अब वहाँ पर क्या अप्लाई होगा, रेस्टोरिंग फोर्स से वो क्या होंगे, बैलेंस होंगे। और रेस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आया है, जो मॉलिक्यूल्स का अपना इंटरनल फील्ड है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, और जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते रहेंगे, यहाँ पर पोलराइज होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन पोलराइज द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस बाय पोलराइजेशन। मीन्स हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को कैसे पोलराइज करते हैं और फिर उसके बाद हम पोलराइजेशन को कैसे वहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। अभी आपने जो लास्ट प्रीवियस टॉपिक्स थे उनमें आपने पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन रीड की थी। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द मॉलिक्यूल्स इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। अब परमानेंट डाइपोल मूवमेंट क्यों है, बिकॉज इनका जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड नहीं करता है, डू नॉट कोइंसाइड। सो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैव ए परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, बट उनकी हम क्या करा सकते हैं, रेंडमली उनके ओरिएंटेशन करा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे हम क्या करते हैं, मतलब उनकी जो रैंडम मूवमेंट होती रहती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, उनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। अब हम क्या करेंगे इस पर अब हम यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे, मीन्स ई नॉट। हमने यहाँ पर कैपेसिटर प्लेट ले ली है और ये बीच में आपके मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। अब हमने इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है, मीन्स ई नॉट, मीन्स ये डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास ई नॉट की। उसके बाद क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में ही उन्हें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स द मॉलिक्यूल्स विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अप्लाइड एज शोन इन फिगर 2। अब देखिए जो आपके पास ये फिगर नंबर 2 है तो उसमें हमने डॉटेड लाइन शो की हुई है, ये डॉटेड लाइन है। अब यहाँ पर जो डॉटेड लाइन में आपके इन साइड में जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करेगा, मीन्स इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। अब हमारे पास जो नेट है वो हमारे पास अनकैंसिल रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज देखिए लेफ्ट साइड में देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव चार्ज है और ये जो डॉटेड लाइन है
इसके राइट साइड में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज क्या होंगे, कैंसिल नहीं होंगे, जो इनसाइड चार्ज है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब जो हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, हमारे मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करेंगे। मींस जो हमारे पास पोलराइजेशन होगी, देखिए इधर पॉजिटिव चार्ज है उधर नेगेटिव चार्ज है, तो उसमें जो पोलराइजेशन होगी वो क्या होगी, लेफ्ट साइड में होगी। तो मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपने अप्लाई किया है लेफ्ट साइड, राइट साइड में, और जो हमारे पास पोलराइजेशन हो रही है वो हमारी होगी लेफ्ट साइड में। मीन्स अब यहाँ से कर सकते हैं, इनसाइड द डॉटेड लाइन पॉजिटिव चार्ज कैंसल द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, हाउएवर देयर इज नेट अनकैंसल्ड नेगेटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट फेस, दिस इज, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट फेस। अब आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, राइट फेस में आ गया है 10, an electric field EP in the direction of opposite to the external field is set up inside the direction, means EP की direction क्या हो जाएगी, opposite to the electric field, so resultant electric field E is equal to E naught minus EP, because E की जो direction है वो आपके पास। Next topic is capacitance of parallel plate capacitor, means हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेनी है व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T इज लेस देन D, मीन्स अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास कैपेसिटर प्लेट है उनके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखनी है और उसकी थिकनेस क्या होगी, कैपेसिटर प्लेट के कंपैरिजन में स्मॉल होगी, इज केप्ट इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, और उसके अकॉर्डिंग हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। डायग्राम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। आपके पास ये कैपेसिटर प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, और इधर आपको पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब हमने जो उसकी कंप्लीट डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी, स्मॉल डी। नेक्स्ट अब हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखनी है और उसकी थिकनेस होगी डी। अब अगर हमने ये जो साइड वाला पोर्शन यहां से फाइंड आउट करना है, देखिए कंप्लीट तो है आपके पास ये डी, स्लैब की डिस्टेंस हो जाएगी टी मीन्स थिकनेस, तो आपके पास ये पार्ट कितना रहेगा, डी माइनस टी, मीन्स कंप्लीट में से इस पार्ट को माइनस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये पार्ट रह जाएगा। और जो आपके पास ये एम्प्टी स्पेस है तो उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल है V1 हो जाएगा, और जो आपके पास स्लैब है उसके अकॉर्डिंग V2 हो जाएगा। और एक कंप्लीट कैपेसिटर में हमारे पास E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E डैश है। So consider we have a parallel plate capacitor. Capital A is the area of each plate, small d is the distance between the plate. Then the capacitance is C naught is equal to epsilon naught A upon D. ये एक्सप्रेशन आपने लास्ट जो आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फाइंड आउट किया तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हम पैरेलल प्लेट यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T स्मॉल D is kept in between the plate of capacitor as shown in figure। उसके बाद हमने क्या किया, कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी है। The voltage across the plate of capacitor is that is V is equal to टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V is equal to V1 plus V2। V1 की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास फॉर्मूला होता है V is equal to E into D मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू डिस्टेंस। अब देखिए आपने कैपेसिटर के अकॉर्डिंग V1 फाइंड आउट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, E नोट तो क्या है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां से जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी D माइनस टी। सो E नोट इज इक्वल टू E नोट इंटू D माइनस टी प्लस V2 के लिए फाइंड आउट करना है, तो V2 के लिए आपका ये है V2। अब इसके लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E डैश है, और इसके लिए जो हमारी थिकनेस है वो है स्मॉल t, तो मीन्स E डैश टी। V इज इक्वल टू E नोट D माइनस टी। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में एक और फॉर्मूला किया हुआ है कि आप E डैश फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E डैश इज इक्वल टू E नोट बाय K, वो हम यहाँ पर यूज करते हैं E नोट बाय K इंटू टी। अब यहाँ से जो E नोट है वो कॉमन आ जाएगा, E नोट ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब आपको पता है कि जो हमारे पास E होता है वो होता है एप्सिलॉन अपॉन
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, मीन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अब सिग्मा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन ए, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये सेम एक्सप्रेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इफ सीएम इज द कैपेसिटेंस देन हम यहाँ से सीएम मीडियम के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, तो मीन्स क्यू अपॉन वी होता है, और वी की वैल्यू आपने अपर में फाइंड आउट किया, वो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो सीएम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, यहां से आप क्या करोगे, ए की वैल्यू वी की वैल्यू पुट करोगे, तो वी की वैल्यू हो जाएगी डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपके पास है कि जब आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन फॉर्म आ जाएगी। स्पेशल केस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इफ टी इज इक्वल टू स्मॉल डी, टी का मीन्स क्या है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सीएम इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन टी के प्लेस पर आपके पास आ जाएगा डी, तो डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के, तो यह पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। देन सीएम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन के, अब के को आप अपर साइड ले जाइए, तो मीन्स के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आपके पास केस के अकॉर्डिंग वैल्यू आई है। नेक्स्ट टॉपिक, कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब of thickness t is less than small d, that is distance between the plates is kept in between the parallel plates। देखिए अभी जो हमने प्रीवियस टॉपिक किया है उसमें हमने सेम पैरेलल प्लेट्स ली है, और उसके अंदर हमने अब हमने यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्लैब रखी है। प्रीवियस टॉपिक में हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट की थी। अब हम कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं और कंडक्टिंग स्लैब के अकॉर्डिंग हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्टली हम फिगर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पर ये कर लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे और उसके बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रखेंगे, और इसके लिए जो आपका बाहर जो आपका पोर्शन है ये आपका V1 हो जाएगा, दिस इज V2, और ये डिस्टेंस कंप्लीट D है, ये डिस्टेंस आपके पास कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस T है, तो आपके पास ये पोर्शन क्या रह जाएगा, D माइनस T। अब देखिए आपके पास कंडक्टिंग स्लैब है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा V2 होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इफ A is the area, D is the distance, then parallel plate capacitor के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब उसके बाद हमने क्या रखा है, कंडक्टिंग स्लैब रखी है जिसके थिकनेस क्या आपकी T इज लेस देन D है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो वोल्टेज है मीन्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा, और V1 के प्लेस पर आपकी एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, ये मैंने एक्सप्रेशन आपको भी लास्ट उसमें बता दी है टॉपिक में, और V2 यहाँ पर हो जाएगा 0। क्यों हुआ है, बिकॉज ये क्या है, कंडक्टिंग स्लैब है, सो V2 इज 0। अब यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर मीन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू पुट करोगे D माइनस टी, और सिग्मा के प्लेस पर आप वैल्यू पुट करोगे क्या अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। We know that Cm is equal to Q upon V. Put the value of V from equation 3rd. V से V की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, ये Cm is equal to Q upon Q A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। अब यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन A नॉट आपका अपर हो जाएगा, तो मीन्स उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। नेक्स्ट हम सेम वैसे केस डिस्कस करते हैं। इफ T इज इक्वल टू D, देन यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, आप देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा T के प्लेस पर D आ जाएगा, तो मीन्स D माइनस डी 0, और 0 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0, तो मीन्स वैल्यू आ जाएगी Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन इन्फिनिटी। तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, मीन्स इसमें वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो यहाँ से हम इसमें पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की वैल्यू को, कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब्स का अगर आप एरिया इंक्रीज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, बिकॉज ये आपकी जो एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट की है उसमें चार्ज और जो वोल्टेज है वो आपकी वैल्यू ऑलरेडी कट हो चुकी है, तो ये डिपेंड किस किस पर करता है, फर्स्टली एरिया ऑफ द प्लेट, सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स।